बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाते हैं कि आप एक्सेल में कैसा सैलरी स्लिप बनाते हैं। हमने एक स्लिप बनाया हुआ है, आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आप लोगों को सिखाते हैं कि कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक शीट में पूरा डिटेल डाला हुआ है, एम्प्लॉय की डिटेल, सैलरी, ये सब कुछ डाला हुआ है। हम डाटा यहाँ से लेते हैं। जस्ट हम सिलेक्ट करते हैं आईडी, डेटा या डिटेल हमारे सामने आ जाएगा। तो कैसे करते हैं आपको समझाने के लिए, तो सबसे पहले हम जब चेंज करते हैं आईडी तो ये पूरा डिटेल चेंज होता है और टोटल यहाँ पे शो होता है और टोटल रुपीज़ में भी शो होता है, ₹70,200 ओनली। अगर हम चेंज करके दूसरा, तो इसका यहाँ पे ₹25,500 ओनली। तो ये कैसे करते हैं, जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये स्लिप पूरा फॉर्मेट पूरा क्लियर हो जाएगा और ये नंबर, स्लिप नंबर चेंज हो जाएगा। यानी जब हम क्लिक करते हैं, अभी तो 141 है तो 142 हो जाएगा। जब भी हम क्लिक करते हैं ये न्यू पे, तो ये डेटा हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा और स्लिप नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, तो आइए हम आप लोगों को सिखाते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया अपडेट वक्त पे मिलता रहे। तो आप ये फॉर्मेट बनाएं, तब तक हम ये फार्मूला डिलीट करते हैं और फिर नया से शुरू करते हैं। तो हमने फार्मूला डिलीट किए हुए हैं, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे डाटा, फिर डाटा के बाद डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए लिस्ट। इसके बाद आपको सोर्स देना है, सोर्स तो हम यहाँ पे देते हैं। तो ये आईडी हम सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा आईडी यहाँ पे आ गया। आप नेम भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी हम चाहते हैं जब ये आईडी सिलेक्ट हो जाएगा तो उसका नेम आ जाए। तो ये इसके लिए हम करते हैं वी लुकअप इक्वल लुकअप वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं, कोमा के बाद टेबल अरे हम ये टेबल दे देते हैं। फिर कोमा के बाद कॉलम इंडेक्स। तो हमारा अभी हमको नेम चाहिए तो नेम का कॉलम, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमारा नेम का कॉलम है 2, ये 1 है और ये 2, तो हम देते हैं 2 के बाद कोमा के बाद 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं। तो हमने यह फार्मूला डिलीट नहीं किया हुआ है, इसको भी अभी डिलीट करके आपको फिर बताते हैं। तो यहाँ पे नेम आ गया 1023। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये नेम आता है। तो देखते हैं 1020 सेम नेम है, 1023 हम। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम सब पे करते हैं। तो इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं तो यहाँ पे एरर आता है। तो इसके लिए हम एक और फार्मूला लगाते हैं, एफ एरर, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कोमा और फिर एंटर। तो अभी जब भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ एरर नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं तो हम ये फार्मूला को कॉपी करते हैं क्योंकि टाइम बचाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट और अपना
कॉलम इंडेक्स करते हैं चेंज 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, 1 2 3, तो करते हैं 3 और प्रेस करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हो गया। अभी आते हैं अपना सैलरी पे। बेसिक सैलरी तकरीबन कॉलम इंडेक्स 4 है। फिर भी देखते हैं 1 2 3 4, हाँ 4 है, तो फिर एंटर। इसके बाद अलाउंस, ये कॉलम इंडेक्स 5 है, तो फिर एंटर। इसके बाद आवर टाइम हमारा कॉलम 6 है, तो यहाँ करते हैं 6। और फिर हम यहाँ आते हैं कमीशन हमारा 7 है, तो ये कॉलम इंडेक्स यहाँ पे चेंज करके 7 करते हैं, तो एंटर प्रेस करके ये हो गया। अभी आते हैं लोन पे। लोन हमारा कॉलम इंडेक्स 8 है। तो अभी यहाँ तक सब कुछ सही काम कर रहा है। जावेद खान में जावेद असलम का कुछ लोन नहीं है, 0 है, तो हम देखते हैं, चेक करते हैं। जावेद असलम, हाँ लोन 0 है, तो मतलब ये यहाँ तक सही काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं टोटल पे। टोटल का फार्मूला आसान है, आप सबको मालूम है, सम। तो इनको सेलेक्ट करके एंटर। फिर यहाँ पे सम के बाद हमने यहाँ पे टैक्स और अदर्स खाली छोड़ा है। आप मैन्युअली लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम ऐड करके उनका नंबर दे सकते हैं और अभी उनको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो हमने इनको खाली छोड़ा है, आप बाकी आपका मर्जी। तो यहाँ पे हम देते हैं फार्मूला माइनस टोटल डिडक्शन, यानी आपको यह तो समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से बनाइए, आपको क्या ज़रूरत है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। हमने आपको बस समझाने के लिए ये फॉर्मेट बना के दिया है। शायद आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक सैलरी चाहिए या कुछ और टीम चाहिए, 2-3 चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं कि अपने नंबर्स को वर्ड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है, और तो हम आपको बाद में सिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये नंबर हमारा चेंज हो जाए और ये पूरा क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हम जाते हैं यहाँ पे डेवलपर में। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक कीजिए, और आप यहाँ पे देखिए, अगर ये चेक नहीं है तो चेक कीजिए और फिर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे आना है विजुअल बेसिक में आपको यहाँ पे मैंने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर बनाता हूँ। शायद आपके सामने ये फॉर्म शो नहीं हो जाएगा। आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, सब यानी सब्जेक्ट। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, हम देते हैं नाम स्लिप नंबर। हम जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही लिखना, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो अभी हम क्या देते हैं, रेंज के बाद हम देते हैं अपना सेल नंबर। हमारा सेल नंबर कौन सा है, F7।
F7 dot value is equal range, फिर वही सेल नंबर F क्या है, F7 ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू +1 एंटर। ये हो गया। अभी हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो हमारा यह स्लैब पूरा क्लियर हो जाए, तो इसके लिए भी हम देते हैं कोड। पहले लिखते हैं रेंज सेल नंबर, हम कौन सा सेल चाहिए हमको, ये सेल को, आईडी को, क्योंकि हमने सबको यहाँ पे लिंक किया हुआ है आईडी पे, तो हम सेल नंबर देते हैं आईडी का। सेल नंबर है C8। C8 डॉट वैल्यू क्या देते हैं 0। तो ये हो गया। आप यहाँ पे सेव कीजिए। और इसके बाद आप फिर यहाँ पे आइए, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, सिलेक्ट हमने क्या दिया था, सिलेक्ट नंबर, ये है। तो इसको यहाँ सेलेक्ट कीजिए और ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये अभी सही काम कर रहा है, थोड़ा मिस्टेक है। वैल्यू इक्वल अभी फिर भी काम नहीं करेगा, फिर भी हम देखते हैं। तो इसको फिर ओपन करके और यहाँ पे क्लिक करके अभी सही काम करेगा। ये देखिए नंबर चेंज हुआ और यहाँ सब कुछ क्लियर हो गया। जब हम फिर सेलेक्ट करते हैं और जब हम फिर न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये नंबर चेंज हो गया और बाकी सब कुछ क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका समझ में आया होगा। अभी आते हैं कि ये नंबर हम कैसे, एक मिनट, ये 61,500 वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए इक्वल स्पेल और इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये आपके कंप्यूटर में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक कोड लिखना है, वो कोड हम आप लोगों को दिखाते हैं। यह कोड है, वो लंबा चौड़ा कोड है। तो हम इसको आपको सिखाते हैं। पहले डिलीट करते हैं सबको, ताकि आपको कुछ मुश्किल पेश नहीं आए। तो कंट्रोल A करके सबको सिलेक्ट करके
फिर इनको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, और इनको करते हैं डिलीट। फिर जब आप इसको भी करते हैं क्लोज, तो अभी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने वो कोड डिलीट किया हुआ है। तो आपको फिर आना है यहाँ पे। अभी आपको दिखाते हैं कि काम नहीं कर रहा है। तो ये हम इसको डिलीट करते हैं, अभी लिखते हैं तो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने वो कोड डिलीट किया हुआ है। तो आपको जाना है फिर वही विजुअल बेसिक, और आपको यहाँ पे इन सब को पेस्ट करना है और सेव करने के बाद अभी वो यहाँ पे काम करता है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। लेकिन आप जब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप ऐसा ही सेव करेगा तो ये फिर काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। क्योंकि इसको आपको सेव करने की तरीका हम बताते हैं। जब आप सेव करते हैं कोई कहाँ पे, जो आपको मर्जी है, लेकिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक सॉरी। तो आपको ये सिलेक्ट करके कुछ नाम दे के सेव करेगा तो फिर काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये बात ख्याल में रखिए कि आपको लाजमी ये सिलेक्ट करना है एक्सेल माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। याद रख के इसको सिलेक्ट करके सेव कीजिए। तो फिर जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो काम करेगा, नहीं तो आप जब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो और ये बटन और ये काम नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको नया अपडेट वक्त पे मिलता रहे।